स्वागत। आज जिन स्रोतों पर हम बात कर रहे हैं वो हमें हिंदू धर्म के एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता भगवान शिव उनके करीब ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, काफी दिलचस्प जानकारी है इन स्रोतों में। तो चलिए इन्हीं जानकारी के आधार पर भगवान शिव के अलग अलग पहलुओं को, उनके महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो पहली बात जो साफ नजर आती है वो ये कि शिव त्रिदेवों में से हैं, मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव। हाँ, ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन, और शिव उनकी भूमिका है संहारक की या कहें परिवर्तक की। और यहीं से बात थोड़ी गहरी हो जाती है ना? क्योंकि विनाश का मतलब यहाँ सिर्फ खात्मा नहीं है। सही कहा, बल्कि एक तरह का बदलाव, नवीनीकरण। जैसे पुरानी चीजें खत्म होती हैं तभी तो नई चीजें आती हैं। बिल्कुल, एक साइकिल, एक चक्र। और मजे की बात देखिए, शिव शब्द का असल मतलब है शुभ या कल्याणकारी। हाँ, ये विरोधाभासी तो है। एक तरफ परिवर्तन, विनाश, दूसरी तरफ शुभ, कल्याण। स्रोत भी यही कहते हैं कि उनका ये विनाश वाला पहलू नकारात्मक नहीं है, ये शुद्धि के लिए, नए सृजन के लिए जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, उनके रूपों की बात करें, स्रोतों में कई रूपों का जिक्र है। हाँ, जैसे नटराज, ब्रह्मांडीय नर्तक, उनका वो तांडव नृत्य, जो सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि सृष्टि और प्रलय का प्रतीक है, एक निरंतर चक्र। और फिर है अर्धनारीश्वर रूप, आधा पुरुष आधा स्त्री, पार्वती जी के साथ। ये दिखाता है कि कैसे स्त्री और पुरुष ऊर्जा दोनों मिलकर ही पूर्णता बनती है। अस्तित्व की मौलिक एकता है ना? सही। और मंदिरों में ज्यादातर लिंगम रूप में पूजा होती है। हाँ, वो अमूर्त रूप, उनकी अनंत रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक, निराकार स्वरूप का। उनके परिवार का भी जिक्र मिलता है, देवी पार्वती, हाँ, शक्ति, और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय। गणेश जी जो विघ्नहर्ता हैं, और कार्तिकेय युद्ध के देवता। पार्वती के साथ उनका संबंध भी दिखाता है कि कैसे वैराग्य और गृहस्थ जीवन एक साथ संभव है। हाँ बिल्कुल, और उनके रूपों की तरह ही उनके प्रतीक भी कमाल के गहरे अर्थ लिए हुए हैं। अच्छा, जैसे? स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ सजावट नहीं, उनका तीसरा नेत्र, मिसाल के तौर पर। हाँ, वो तो क्रोध और विनाश से जुड़ा है, नहीं? आमतौर पे यही समझा जाता है, पर स्रोत बताते हैं कि ये उससे कहीं ज्यादा है। ये ज्ञान का, अंतर्दृष्टि का प्रतीक है, भ्रम को भेदने की शक्ति। जब ये खुलता है तो अज्ञान का नाश होता है। ओह अच्छा, ज्ञान का प्रतीक। हाँ, और माथे पर जो अर्धचंद्र है वो सिर्फ समय नहीं दिखाता, वो समय के चक्र पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है। समय पर नियंत्रण? जी। और उनकी जटाओं से बहती गंगा, पवित्रता, निरंतर बहती आध्यात्मिक ऊर्जा। कथाएं कहती हैं कि उन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण किया। और गले में सर्प, वो तो थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, पर वो डर और मृत्यु पर उनकी जीत का प्रतीक है। नाग अहंकार का भी प्रतीक माना जाता है, जिसे शिव ने वश में कर रखा है। अच्छा, अहंकार पर नियंत्रण। और त्रिशूल, वो सिर्फ हथियार नहीं, वो सृष्टि, पालन और संहार, इन तीनों शक्तियों पर उनके अधिकार को दिखाता है। त्रिदेव की शक्तियों का संगम। सृष्टि, पालन, संहार, सब त्रिशूल में। जी। और शरीर पर भस्म, वो विभूति। हाँ, वो वैराग्य का प्रतीक है ना? बिल्कुल, संसारिक मोह माया से पूरी तरह अलगाव, जीवन की नश्वरता की याद दिलाता है। स्रोत से भौतिक दुनिया से परे चेतना की स्थिति बताते हैं। और उनका निवास कैलाश पर्वत? हाँ, हिमालय में परम शांति और ध्यान का स्थान। वाकई हर प्रतीक के पीछे कितनी गहरी बात है। अच्छा, एक और पहलू जिस पर स्रोत जोर देते हैं वो है शिव का ध्यान और योग के स्वामी होना। हाँ बिल्कुल, उन्हें अक्सर गहरे ध्यान में लीन दिखाया जाता है, महायोगी। तो एक तरफ वो संहारक रुद्र रूप, दूसरी तरफ परम योगी, एकदम शांत। ये विरोधाभास फिर से। हाँ, और यही तो उनकी खासियत है। वो विनाश करते हैं, लेकिन किसका? अहंकार का, अज्ञान का। और वो योगी हैं जो हमें आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार का रास्ता दिखाते हैं। तो लोग उनसे क्या प्रार्थना करते हैं? मोक्ष के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। और स्रोत बताते हैं कि लोग उनसे मुश्किलों और डर पर काबू पाने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आध्यात्मिक तरक्की, अच्छी सेहत, पारिवारिक सुख, इन सब के लिए। उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं ना? हाँ, भोलेनाथ सरल मन वाले स्वामी। माना जाता है कि सच्ची भक्ति से वो बड़ी आसानी से खुश हो जाते हैं।
बहुत दयालु हैं। ये उनके उग्र रूपों से बिल्कुल अलग है। हाँ, पर दोनों ही उनके स्वभाव का हिस्सा हैं। और महाशिवरात्रि, वो तो बहुत बड़ा त्योहार है। हाँ, खास तौर पर शिव जी के लिए। भक्त रात भर जागते हैं, उपवास रखते हैं, मंत्र जाप करते हैं उनकी कृपा पाने के लिए। तो इन स्रोतों से हमने भगवान शिव की एक बहुत ही बहुआयामी तस्वीर देखी। वो एक ही समय में संहारक भी हैं, कल्याणकारी भी, परम वैरागी भी और पारिवारिक भी, डरावने भी और दयालु भी। हाँ, उनके प्रतीक हमें वैराग्य, समय पर नियंत्रण, ज्ञान, डर पर विजय, कितने गहरे सबक सिखाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम। स्रोत बताते हैं कि शिव का भस्म लेपन भौतिक संसार से वैराग्य का प्रतीक है। हाँ, तो अगर इस वैराग्य वाले पहलू पर हम आज के जीवन के संदर्भ में सोचें, अपनी रोज की चुनौतियों, इच्छाओं, सफलताओं, असफलताओं को देखते हुए, तो क्या ये वैराग्य का भाव हमें चीजों को देखने का कोई अलग नजरिया दे सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल अपने आप में एक गहरी खोज की तरफ ले जा सकता है।